दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में पॉलिटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। शुरू करते हैं कि देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में बदलाव किया गया था। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में बदलाव किया गया था और उसमें जोड़ा गया था समाजवादी अखंडता जोड़ा गया था। और देखिए 23वें विकल्प ऐसा ही होगा। 44वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? संपत्ति के अधिकार से है, यानी कि जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे बदलकर कानूनी अधिकार दे दिया गया है। और जो 22वें संविधान संशोधन है उसमें किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसको अनुच्छेद 21 में रखा गया है। किसमें? अनुच्छेद 21 में रखा गया है 22वें संविधान संशोधन के। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र किसे देता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। इसमें विकल्प सी सही होगा। लोकसभा का जो सभा के उपाध्यक्ष को देता है। और जो राष्ट्रपति जो होता है अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति त्याग पत्र क्या उपराष्ट्रपति को देता है। और जो उपराष्ट्रपति जो होता है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और जो प्रधानमंत्री जो होता है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है यही उपराष्ट्रपति भी कहलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसमें विकल्प भी सही होगा। और संयुक्त अधिवेशन को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 108 अनुच्छेद में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? देखिए राष्ट्रपति बुलाता है। अगर संयुक्त अधिवेशन की में अध्यक्षता में लोकसभा अनुपस्थित है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अनुपस्थित है तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता करता है, अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो अध्यक्षता करता है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 144 में है। 124 में है। इसमें विकल्प सही होगा। और अनुच्छेद जो 125 है इसमें न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किया गया है, वेतन एवं भत्ते का। और अनुच्छेद जो 214 है देखिए ये राज्यों में एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यों में एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 129 में जो है सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसके बारे में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में बताया गया है। संविधान का मूल ढांचा किस वाद से में आया था? तो देखिए विकल्प ऐसा ही होगा, केशवानंद भारती वाद में आया था। और बेड़ूबाड़ी का जो वाद है ये क्या कहता है? ये कहता है बेड़ूबाड़ी का वाद की जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का अंग नहीं है। इसमें माना गया है कि संविधान का अंग नहीं है। और एस.आर. बोम्मई वाद में ये माना गया है कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। इसमें मान लिया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। एस.आर. बोम्मई में माना गया है। तो आगे चलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के जो संचालन समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? जो संचालन समिति है तो जो संचालन समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहर संचालन समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसमें बी सही होगा, बी। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान। और जो प्रांतीय संविधान जो समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अंबेडकर जी थे।
अम्बेडकर, इसमें अम्बेडकर जी होना चाहिए, यहाँ पे अम्बेडकर होना चाहिए, तो अम्बेडकर नहीं लिखा गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वह अमेरिका के देश से लिया गया है। इसमें विकल्प बी सही होगा, अमेरिका के देश से लिया गया है। और जो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। और समवर्ती ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। किसका? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और जो कनाडा है उससे लिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास रहेंगी। किसके? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ रहेंगी, ये बात लिया गया है। निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में है? तो देखिए निर्वाचन का उल्लेख भाग 4 में है, भाग 15 में, भाग 15 में जो है निर्वाचन का उल्लेख है। और भाग 14 में जो किसका उल्लेख किया गया है, तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का। और भाग 17 में किसका उल्लेख किया गया है, तो राजभाषा का, राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और भाग 20 में किसका उल्लेख किया गया है, तो आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। किसका? आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? शोषण के विरुद्ध, तो इसमें 23 से 24, विकल्प सी होगा। अनुच्छेद जो है 23 से 24 का शोषण के विरुद्ध किया गया है, जिसमें 23 जो है बलात्कार पर रोक लगाता है। और जो 24 से अनुच्छेद कहता है कि किसी भी बच्चे को, यानी कि जिसकी उम्र कम है, 14 वर्ष से कम है, उसको किसी भी कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 कहता है ना, समानता का अधिकार की बात करता है ये। और 1922 जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद जो 25 से 28 है ये किसकी बात करता है? ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये सब क्या मौलिक अधिकार हैं, ये सभी क्या है? मौलिक अधिकार हैं। अब तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था, इसमें विकल्प बी सही है। और देखिए 1 नवंबर को हुआ था, उसका किस राज्य का गठन हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का हुआ था। किसका? छत्तीसगढ़ का हुआ था। 9 नवंबर को हुआ था, उत्तराखंड का हुआ था, 9 नवंबर को गठन उत्तराखंड का। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। किसका? झारखंड का गठन हुआ था। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं? देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो जो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं यही क्या भाग नहीं लेते हैं, इसमें विकल्प डी सही होगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये भी भाग लेते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं ये भाग नहीं लेते। और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं जब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं। ये उपराष्ट्रपति का जब चुनाव तो होता है तो उसमें ये भाग लेते हैं। केंद्र सरकार किस सूची पर कानून नहीं बना सकता है? जो केंद्र सरकार है, तो देखिए राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकता है, संघ सूची पर कानून बना सकता है, समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट विषय जो हैं ये केंद्र के पास रहता है, केंद्र के पास रहता है। और राज्य सूची पर राज्य ही कानून बना सकता है, राज्य ही कानून बना सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 263 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 263 में उल्लेख किया गया अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का। और जो क्षेत्रीय परिषद होता है इसका अध्यक्ष, ये संवैधानिक संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है संवैधानिक है। और जो क्षेत्रीय परिषद है इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। कौन? गृह मंत्री होता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। गठन कौन? राष्ट्रपति करता है अंतर्राज्यीय परिषद का। किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो देखिए इसमें विकल्प सी है मध्य प्रदेश, और सभी में गठन किया, यानी कि 6
प्रांत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया है और विधान परिषद का गठन 169 अनुच्छेद है उसमें किया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है और विधान परिषद का नष्ट भी किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, इसमें 100 सीटें हैं, बिहार में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं, तेलंगाना में 40 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं। यानी कि इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इसको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लीजिएगा। भाषा का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो देखिए भाषा का प्रावधान जो है 8वीं अनुसूची में। किस में? 8वीं अनुसूची में। और जो 4थी अनुसूची है इसमें क्या है, राज्यसभा में जो है राज्यों एवं जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका प्रतिनिधित्व है का उल्लेख किया गया है अनुसूची 4 में। और जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल अधिनियम को लागू किया गया है। दल बदल अधिनियम जो है दल बदलू। और 9वीं अनुसूची में तो सभी जानते हैं भूमि सुधार का प्रावधान किया गया है। किसका? जो भूमि सुधार है उसका प्रावधान किया गया है। भाषा का प्रावधान देखिए फिर आ गया ये। संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? देखिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रस्ताव है उसमें कितने प्रकार के न्याय है? तो देखिए 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है। कितने? 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के न्याय कौन कौन है? देखिए सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। और देखिए 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान में, संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार के जो है वो समानता की बात कही गई है प्रस्तावना में हमारे संविधान के, जो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, इसी की उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।